हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्ट नानक फ्रॉम आरएम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं जिनका नवंबर 2023 में एग्जाम्स है, उनकी एमटीपी सीरीज 2 का जीएसटी वाला पार्ट आज अपन सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने आपको इनकम टैक्स का पार्ट सॉल्व करा दिया था। इनकम टैक्स का केस सिनेरियो सब चीज सॉल्व करा चुका है। ये लास्ट जीएसटी वाला पार्ट है सर। इसके बाद नवंबर 23 वाले स्टूडेंट्स के लिए सब चीजें कंप्लीट हो जाएगी। उनके आरटीपी सॉल्व है, उनके एमटीपी सॉल्व है और सब चीजें उनके लिए कंप्लीट हो जाएगी। केस सिनेरियो, मैराथन, चैप्टर वाइज रिवीजन लेक्चर, हर चीज कंप्लीट हो जाएगी। तो चलो देखते हैं सर, जीएसटी के लास्ट पार्ट को कंप्लीट करते हैं और आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करना और इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी हेल्प हो जाएगी। होता ये है, ध्यान से सुनो, एक बार अगर किसी के मुंह से एमटीपी सुना हुआ रहे ना, तो एग्जाम में ना वो कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, प्लस चीजें प्रोविजंस याद अच्छे से रहते हैं सर। तो इसीलिए अपन इसको देखते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। चलो, केस सिनेरियो की बात आती तो केस सिनेरियो बनाने का मैंने आपको तरीका बताया था सर। सबसे पहले क्या करते हैं, अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपन सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं सर, उसके बाद केस सिनेरियो पढ़ते हैं। ये टेक्निक मैं बहुत टाइम से सिखा रहा हूं सर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। Neelkant and company need to furnish a statement containing detail of the stock of input held in a semi-finished or finished goods on withdrawal of the composition scheme. एक सर आपसे ये पूछ रहा है कितने टाइम पीरियड के अंदर सर स्टॉक्स की डिटेल देना है अगर कोई पर्सन कंपोजिशन स्कीम से बाहर आ रहा है तो। फिर सर आपसे पूछ रहा है सर टाइम ऑफ सप्लाई, सॉरी, इनवॉइस इशू करने की टाइम पीरियड सर ऑन केसेस ऑफ सेल और रिटर्न बेसिस। ठीक, फिर आपसे पूछ रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट कितनी है। फिर आपसे पूछ रहा है सर आईटीसी रिवर्स कितनी करनी है। फिर आपसे एक क्वेश्चन है सर टाइम ऑफ सप्लाई का। फिर ये तो होगा सर केस सिनेरियो वाले क्वेश्चंस। आओ केस सिनेरियो पढ़ते हैं सर एक एक करके। लेट्स स्टार्ट, ध्यान दो। Neelkant and Company, a registered supplier under GST, is dealing in supply of taxable goods in the state of Karnataka. Okay. The firm had opted for composition scheme from April month of the last financial year. Its turnover crossed 1.5 crore on 9th May of the current financial year and has opted for withdrawal of the composition scheme on the said date. सर 9th मई को ही इसका टर्नओवर एक्सीड किया और 9th मई को ही अप्लाई कर दिया कि भाई मेरे को कंपोजिशन स्कीम से बाहर जाना है। तो हमने पढ़ा है सर, याद है सेक्शन 18 पढ़ा है सर। सेक्शन 18 जब हम पढ़ते हैं, ये आपका आईटीसी वाले चैप्टर में सेक्शन 18 पढ़ते हैं, तो वहां पर हम ये सीखते हैं सर, कोई अगर कंपोजिशन स्कीम से बाहर आके रेगुलर स्कीम में आ रहा है तो सरकार उसको बोलती है भैया सुनो, आप 30 डेज के अंदर पूरे डिटेल्स ऑफ स्टॉक इनपुट सब की डिटेल्स आप हमें प्रोवाइड कर दो सर। तो 9th में है सर, 9th में से अपन को 30 डेज काउंट करना है। आओ सर, पहले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा ना सर। 9th में से आप काउंट करोगे तो मई में होते हैं 31 डेज और 9 डेज अलग कर दो तो 31 माइनस 9 करोगे तो 22 वो हो गया। और सर 8th जून 30 डेज होता है ना, तो 8 जून तक चल जाएगा, 8 दिन और एक्स्ट्रा 8 जून तक। बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आगे आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। Neelkant and Company removed goods on 10th June for delivery to Chandra and Company on sale or return basis. Chandra and Company accepted the goods with a confirmation mail dated 15 December. सर हम पढ़ क्या है, देखो इसी का तो क्वेश्चन है सेकंड। आपसे यही तो पूछा ना सर, सेल और रिटर्न बेसिस के केस में इनवॉइस कितने टाइम पीरियड के अंदर इशू करना है। तो हम पढ़ क्या है सर, इनवॉइस इशू करने का टाइम पीरियड क्या था सर, ऑन और बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 months फ्रॉम द रिमूवल। तो आओ सर, ये रिमूवल की डेट है सर। ठीक है, इससे 6 months, ये ऑन और एट द टाइम ऑफ सप्लाई या तो 15 दिसंबर, दोनों में विचएवर इज अर्लियर। तो सर 10 जून से 6 महीना गिन लो सर। अगर आप इसे 10 जून से 6 महीना गिनोगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आ जाएगा सर 10th दिसंबर। 10 दिसंबर और 15 दिसंबर दोनों में विचएवर इज अर्लियर। अर्लियर क्या होगा, 10 दिसंबर, ये रहा सर। ठीक है, देखो क्वेश्चन 3 क्या बोलता है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट कैन बी अवेल्ड बाय नीलकांत एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त मंथ का पूछ रहा है, तो देखो क्रेडिट से रिलेटेड देखो क्या दिया हुआ है। द फर्म हैज पेड जीएसटी फॉर द वेरियस आइटम्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त। इट्स कंप्राइज्ड ऑफ द फॉलोइंग। देखो जीएसटी पेड ऑन द इनपुट सर्विस इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस। सर पर्सनल पर्पस में क्रेडिट नहीं मिलती, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट बोलता है। GST paid on the purchase of motor vehicle for the business use, being a two-wheeler having an engine capacity of 25 cc, क्या इसकी क्रेडिट मिल जाएगी?
यस सर, इसकी क्रेडिट मिल जाती है क्योंकि ये मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में कवर नहीं हो रही है, इसकी क्रेडिट मिल जाएगी। जीएसटी पेड ऑन द परचेज ऑफ कंप्यूटर 19,000, ठीक है। जीएसटी पोर्शन वाज इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द क्लेम डेप्रिसिएशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। हम पढ़ के आए हैं सर, सेक्शन 16 ये बोलता है सर कि अगर कोई जीएसटी वाले पोर्शन पे अपन इनपुट टैक्स क्रेडिट में सेक्शन 16 पढ़ते हैं, वहां पर हमने कंडीशंस पढ़ी, 4 कंडीशन, उसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था, ठीक है। उसमें हमने ये पॉइंट पढ़ा है कि सर अगर कोई आदमी जीएसटी पोर्शन पे अगर डेप्रिसिएशन क्लेम करने जाए तो उसकी क्रेडिट क्या होती है, नहीं मिलती है। ये चीज ध्यान रखने वाली बात। उसके बाद देखो आगे क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग मे Neelkant and company has reversed ITC of rupees 10,000 for not making payment to vendor within the time prescribed under CGST Act 2017. This pending payment was cleared in the month of August. सर ये अगस्त में पेमेंट कर दिया, तो ये अगस्त में पेमेंट कर दिया तो क्या ये 10,000 की क्रेडिट अगस्त में इसको मिल जाएगी? यस मिल जाएगी। तो टोटल क्रेडिट इसको अगस्त में कितनी मिल जाएगी सर? 19,000। समझ आया कैसे? 9,000 मोटर व्हीकल का और 10,000 जो पहले की क्रेडिट थी वो अगस्त में पे किया था, अगस्त में मिल गई। तो सर इसके लिए सिंपल, ये क्या बोल रहे देखो, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट कैन बी अवेल्ड बाय नीलकांत एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। कितना हो जाएगा? 19,000। समझ आया? देखो फोर्थ वाला, आईटीसी टू बी रिवर्स्ड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। आपसे पूछ रहा है कितनी आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत है। देखो ड्यूरिंग मे, सितंबर की बातें पूछ रहे सर, ध्यान रखना ये तो मई चल रहा है सर, तो मई से हमें दिमाग लगाना नहीं है, बट एक बार रीड कर लेते हैं। During May, Neelkant and company has reversed ITC of 10,000 for not making payment to vendor within the time prescribed under CGST Act 2017. This pending payment was cleared in the month of August. ठीक है, तो इसने जब वापस पे कर दिया होगा तो क्रेडिट मिल गई होगी। आगे देखो, out of the purchases made and the ITC availed during the earlier month, the following information is made available on as on September. इससे हमें काम है सर, सितंबर में पेमेंट इज ड्यू फॉर 165 डेज, इसका तो मिल जाता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। 180 डेज का टाइम पीरियड है, ये गया सर, इसको हमें रिवर्स करना पड़ जाएगा सर, ठीक है। 99 डेज का कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक। तो सर ये हो गया सिंपल 15,000, एकदम सिंपल। अगला देखो, टाइम ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्विसेज इंपोर्टेड बाय नीलकांत एंड कंपनी फ्रॉम इट्स एसोसिएटेड एंटरप्राइज। याद है एसोसिएटेड एंटरप्राइज का क्या पढ़े थे सर अपन? डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ एसोसिएटेड, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट और एट द और पेमेंट, दोनों में विचएवर इज अर्लियर। दो चीजें देखते हैं सर। सर एक तो पहले देखेंगे डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट और रिमूव सर, और दूसरा है पेमेंट, दोनों में विचएवर इज अर्लियर। देखो क्या हो गया सर, ध्यान दो। Neelkant and company received accounting services from Raghu and Company, an associated enterprise located in Sri Lanka. Okay. Raghu and Company issued invoice for the service on 1st September, which was entered by Neelkant and Company on its book on 10th October. हमने बोला था सर डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स या फिर पेमेंट विचएवर इज अर्लियर। पेमेंट का है 30 सितंबर और ये 10th अक्टूबर, दोनों में विचएवर इज अर्लियर क्या होगा? 30 सितंबर। तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ आया? ये आपका केस सिनेरियो सॉल्व। आगे देखो, Subhash and company are registered person supplying taxable goods to an unregistered person. It need not issue tax invoice if the value of the supply of such goods is, sir, and the recipient does not require such tax invoice. सर इसके लिए हम लिमिट 200 पढ़ के आए कि सर अगर 200 से कम हो तो उस केस में टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है, वहां पर क्रेडिट की बात नहीं आती, सामने रिसिपिएंट को भी चाहिए नहीं। बट अगर आप इसका आंसर चेक करोगे तो इंस्टीट्यूट अभी भी इसका आंसर 150 दी है, पता नहीं क्यों, बट इसका आंसर एज सच लॉ में भी सर 200 है, ठीक है। आगे देखते हैं, बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी क्वेश्चन। अगला देखो सर, डिवीजन बी में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 ध्यान दो। परितोष एंड कंपनी सप्लायर ऑफ गुड्स पे जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम, ठीक है। इट हैज मेड द फॉलोइंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई इन द टैक्स पीरियड। सर आउटवर्ड की डिटेल दी हुई है, ठीक। सर ये सेम है, ये क्वेश्चन सेम है, मेरी बुक में था सर, मैंने ये क्वेश्चन अपने स्टूडेंट्स को करवाया। फर्क इतना है सर, ये आईटीसी की अमाउंट चेंज हो गई है, ठीक है। ये परचेज की डिटेल दी हुई है, उसके बाद आपको रेट्स दिए हुए हैं और आपको बोल रहा है सर मिनिमम जीएसटी पेबल कितना है भाई बता दो, ठीक है। ओके फाइन, चलो इसको बनाते हैं।
यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स, अरे यार, फिर यहां लिखेंगे सर वैल्यू, फिर यहां लिखेंगे CGST, SGST, IGST, ठीक है। यहां लिखते हैं आउटवर्ड डिटेल। सर ये मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, स्टूडेंट एग्जाम में पूरा लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ नेट GST पेबल और पूरा पूरा डिटेल में लिखना सर, ठीक है। अभी मैं पूरा डिटेल में लिखूंगा तो हो गया फिर तो। सर इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, इंट्रा है, ठीक है। तो इंट्रा कितना है, 10 लाख, और इंटर भी है सर 8 लाख, ठीक है। सर 10 लाख पे 9%, ये आ जाएगा 90,000, ठीक है। और इंटर में सर 18% है ना, हाँ 18% है, तो 8 लाख का 18%, 1,44,000, ठीक है। ये आउटवर्ड की डिटेल्स चले गई सर। ठीक है, इसको लिख लेते हैं अपन ए। अब आती है इनवर्ड की डिटेल। इनवर्ड में भी इंट्रा होगा और इंटर होगा। इंट्रा कितना दिया हुआ है सर, इंट्रा दिया हुआ है 3 लाख एंड 2.5 लाख ना, 3 लाख एंड 2,50,000, ठीक है। तो ये 3 लाख, अरे इसको क्या हुआ, हाँ सॉरी, 3 लाख इंटू 9%, ये आ जाएगा 27,000, ये भी 27,000 डैश, 2,50,000 इंटू 18%, ये आ जाएगा सर 45,000, ठीक है। फिर अपन लिखेंगे ओपनिंग आईटीसी। ओपनिंग आईटीसी कितनी है, 57, 60 और 140, 57, 60, 140, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं 57,000 प्लस 27,000, ये आ रहा है 84,000, ये आ जाएगा 87,000, और ये आ जाएगा 1,85,000, ठीक है। ये हो गया बी, ये था ए, ये है बी। अब अपन ए माइनस बी कर लेते सर। ए माइनस बी करेंगे तो ये आ जाएगा सर 6,000, ये आ जाएगा 3,000, और ये आ जाएगा 41,000 क्रेडिट, ठीक। अब इस 41,000 को अपन कहाँ एडजस्ट कर लेंगे, 41,000 यहाँ 6,000 एडजस्ट कर लिए, यहाँ 3,000 एडजस्ट कर लिए, तो 6 और 3 9 ही तो एडजस्ट होगा, 41 पूरा क्यों लिख दिया मैं सर, 9,000 ही एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद बैलेंस, अभी भी मेरे पास क्रेडिट बच रही है, 41,000 माइनस 9,000, 32,000 की क्रेडिट अभी भी बच रही है सर, जो अपन कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो नेट जीएसटी पेबल तो डैश कुछ है ही नहीं, जीएसटी पेबल आया समझ, इजी क्वेश्चन। इसको मैं छोटा कर देता हूं ताकि आप एक बार में देख सको। क्लियर हुआ ये सबको, ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दो। Red Paper Limited, Delhi, a registered supplier, manufacture taxable goods. It provide the following detail of the taxable interstate supply made by it during the month of March. Okay. List price of the goods supplied interstate exclusive of taxes 15 lakh. ठीक है. Subsidy received from the central government for the supply of taxable goods to the government exclusively related to the supply of goods included in serial number 1. तो ये तो गवर्नमेंट की सब्सिडी है सर। अब इससे रिलेटेड क्या ट्रीटमेंट होगा वो पहले मेरे को नीचे पढ़ना पड़ेगा सर, क्या दिया हुआ है आगे तक।
सब्सिडी रिसीव फ्रॉम एनजीओ, इसका भी ट्रीटमेंट नीचे पे डिपेंडेंट करेगा। टैक्स लेविड बाय द म्युनिसिपल अथॉरिटी, ये इंक्लूड होता है। पैकिंग चार्जेस इंक्लूड होते हैं। लेट फी पेड बाय द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई फॉर द डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। रिसिपिएंट हैज एग्रीड टू पे 6,000 इन लंप सम। ओ माय गॉड, मैंने पहले भी सर एक शॉर्ट्स में बताया था कि लेट फी वगैरह जो पेमेंट होती है सर, वो लेट फी में एक बात हमेशा याद रखना, इसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट इंक्लूडेड होता है। तो ये 6,000 में अपन को इंटरेस्ट का कंपोनेंट हटाना है सर, ठीक है। अभी अपन कर हटाएंगे सर, मतलब टैक्स का कंपोनेंट इंक्लूडेड होता है, इसको हटाएंगे सर। एंड नो एडिशनल अमाउंट इज पेबल बाय हिम ओवर एंड अबव द अमाउंट। द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज नेट ऑफ द टू सब्सिडी रिसीव्ड। वेरी गुड। नेट ऑफ द टू सब्सिडी, सर गवर्नमेंट से जो सब्सिडी मिलती है उसको तो आप सर वैल्यू में एक्सक्लूड करते हो, मतलब सिंपल सी बात है सर, गवर्नमेंट की सब्सिडी है तो उसको हम वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे। प्राइवेट की सब्सिडी होती है तो वैल्यू में इंक्लूड करते हैं, गवर्नमेंट की सब्सिडी है तो वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे। नहीं करेंगे इट मींस, देखो क्या बोल रही है, द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज नेट ऑफ द टू सब्सिडी रिसीव्ड। मतलब गवर्नमेंट से जो सब्सिडी मिली है ना सर, अगर वो पहले ही माइनस हो गई है ना तो उसको कुछ मत करना, वो सही है, वो माइनस होनी चाहिए थी। पर सर अगर प्राइवेट से सब्सिडी मिली है तो मतलब आप क्या कर रहे हो, प्राइवेट से सब्सिडी लेके कॉस्ट कम कर रहे हो, कॉस्ट कम करके क्या कर रहे हो, टैक्स की चोरी कर रहे हो। तो सरकार बोलती है भैया प्राइवेट की सब्सिडी जो आपको मिली है अगर वो माइनस हो गई है धोखे से तो आप उसको क्या करो, ऐड कर लो। तो यहाँ तो माइनस हो चुकी है, अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। समझ आया। गवर्नमेंट बोलती है मैं सब्सिडी देती हूँ तो कोई टैक्स की चोरी नहीं है। साले तू खुद सब्सिडी वाला गेम खेलता है तो उस केस में टैक्स की चोरी है। आई बात समझ, मैंने क्या बोला, सिंपल इतना, मतलब थोड़ा सा लॉजिकल सोचना ना सर, आराम से आंसर आएगा, ठीक है। हाउएवर द अदर चार्जेस टैक्सेस फीस आर चार्ज टू द कस्टमर ओवर एंड अबव द लिस्ट प्राइस, मतलब बाकी सब चीजें अबव अलग से चार्ज की गई है। तो ये तो सिंपल है, 15 लाख, ठीक। प्लस सर जो अदर सब्सिडी 50,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000, ठीक है। पैकिंग चार्जेस और लेट फी 6,000 है सर, तो इसका क्या होगा, ये 6,000 में जीएसटी कंपोनेंट इंक्लूडेड है तो जीएसटी वाला हटाना पड़ेगा सर। 6,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 118, ये आ रहा है सर 5085 ले लो सर राउंड फिगर, तो 5085 इसको यहां पर ऐड कर लेते हैं सर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा सर, 15, अरे यार इसके एलसी को क्या होता है, 15 लाख प्लस 50,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 प्लस 5085, ये आ रहा है सर 15,90,085। ये आ गई आपकी वैल्यू सप्लाई। इजी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। और नेक्स्ट मूव करते हैं। Gagan Engineering Private Limited, registered in Haryana, is engaged in providing maintenance and repair services for heavy steel machinery. For carrying out the repair work, Gagan Engineering Private Limited send its container truck equipped with items like repair equipment, consumable stores, parts, etc. from Haryana workshop to its own repair center registered under GST law, located in other states across India where the client machinery are being brought and being repaired. Discuss the livability of GST on the interstate movement of trucks. सर ये तो हम पढ़ चुके हैं, इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ व्हीकल है उस पर जीएसटी नहीं होता, बट अगर वो रिपेयर पर्पस के लिए होता तो जीएसटी होता। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सर्कुलर के बेस पे क्वेश्चन है सर। अगला देखो, एग्जामिन वेदर द सप्लायर ऑफ गुड्स इज लायबल टू गेट सप्लायर ऑफ गुड्स इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। सर देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, राघव ऑफ आसाम इज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन द इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। आसाम की बात है सर। हिज टर्नओवर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इन आसाम शोरूम इज 33 लाख, 40 की लिमिट मिल जाती है। इज अनदर शोरूम इन त्रिपुरा, अरे यार त्रिपुरा के कारण सर इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, 10 लाख। हम तो पढ़ के आए सर त्रिपुरा के लिए लिमिट कितनी है, 10 लाख। तो सर भले ही आसाम की लिमिट 40 लाख होती, बट आसाम और त्रिपुरा है तो दोनों मिला के अब लिमिट कितनी हो जाएगी, 10 लाख। तो इस बंदे को रजिस्टर कराना पड़ेगा सर, क्योंकि टर्नओवर बहुत एक्सीड कर गया। आगे देखो नेक्स्ट केस, प्रिंस ऑफ पंजिम, ये तो दृश्यम मूवी की बातें हो गई। प्रिंस ऑफ पंजिम Goa is exclusively engaged in the intrastate supply of shoes.
His aggregate turnover in the current financial year is 22 lakh. सर 40 लाख की लिमिट है, एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स वाला है, तो इसको रजिस्टर कराना ही नहीं पड़ेगा। हीरो ऑफ हिमाचल प्रदेश इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन द इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ पान मसाला। सर पान मसाला के केस में 40 लाख की लिमिट मिलती ही नहीं है सर, तो 20 लाख की लिमिट है, तो सर इसका तो करंट में कितना है 24 लाख, तो इसको भी रजिस्टर कराना पड़ेगा। समझ आया? आगे बढ़ते देखो। Kidzi Toy Limited, a wholesaler of toy registered in Chandigarh, is a renowned in the local market for the variety of toys and their reasonable prices. Kidzi Toy Limited makes supply of 100 pieces of baby learning laptops and chat learning phones to Nancy General Store on 25th September by issuing a tax invoice amounting to rupees 1 lakh. However, the said toys were returned, oh my god, returned by the Nancy General Store on 30th September. 25 को ये सप्लाई किया, 30 को ये रिटर्न कर दिया। डिस्कस विद डॉक्यूमेंट किड्जी टॉय लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू इशू इन सच केस। सर अगर सामने वाला गुड्स आपको रिटर्न कर देता है, याद है अपन पढ़ के आए सर, डेबिट नोट क्रेडिट नोट, किसी से पैसा लेने का बना तो डेबिट नोट, यहां पर किड्जी लिमिटेड को पैसा देने का बना तो क्रेडिट नोट। वेरी सिंपल सर, क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। आगे देखो सर, ये दो क्वेश्चन प्योर थ्योरी है सर, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बाकी मैंने आपके जीएसटी की भी एमटीपी सॉल्व करा दी, फिर भी इनकेस अगर कोई डाउट्स हो क्वेरीज हो तो आप जरूर बैठ के क्लियर कर सकते हैं, वो उसमें मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है, आप इसे फ्रेंड्स तक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन प्रेस करके रखना, और याद रखना वादा है मेरा, एग्जाम से 1.5 डेज पहले मैं आपके साथ रहूंगा, आपको हेल्प करूंगा, जितनी हेल्प चाहिए होगी मैं करूंगा सर, प्रोवाइडेड आप भी मेरे साथ बने रहो। टेलीग्राम से कनेक्टेड रहना, वहां पर दिन रात बैठ के मैं वहां पर स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर करता हूँ, हेल्प करता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं, तो आपकी भी हेल्प हो जाएगी, आप उन्हें भी फ्रेंड्स को शेयर करना। ठीक है, चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।